Hello everyone. We are discussing about Geography Class 6 Chapter 3 Motions of the Earth. So we have some MCQs. So let's start. दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी बनी. So let's start. Our question first is motion of the earth on its axis in about 24 hours is called. ये अर्थ है, इसका जो मोशन है अपनी ही एक्सिस, ये एक्सिस है इसकी, यहीं पर 24 आवर तक घूमना 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 ही घूमना, उसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, बोथ ए एंड बी, ये नन ऑफ दिस. उसे हम कहते हैं रोटेशन, क्योंकि अर्थ के अपनी एक्सिस पे 24 आवर तक घूमना ही, अपनी ही जगह पर घूमना 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 घूमना, उसे हम रोटेशन कहते हैं. और रिवोल्यूशन के बारे में अभी हमें बाद में पता चलेगा. सो अब क्वेश्चन नेक्स्ट. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज. जब ये सन है, ये अर्थ है, जब ये अर्थ यहाँ से ऐसे जाएगी, ये अगर जब सन के अराउंड घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. अभी अगर हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये अर्थ है अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, अपनी ही एक्सिस पे यहाँ पे घूमती रहती है गोल गोल, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. अब जब ये सन के चारों ओर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन. सो आवर राइट आंसर इज रिवोल्यूशन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन क्या होती है? प्लेन फॉर्म्ड बाय द एक्सिस, जो प्लेन एक्सिस के द्वारा फॉर्म की गई हो. प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म्ड की गई हो. बोथ ए एंड बी, या ये दोनों, या प्लेन फॉर्म, या नन ऑफ दिस. आवर राइट आंसर इज प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट. उसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन्स. तो आवर राइट वन इज, अभी आंसर इसमें देखो अपने आप मिल रहा है, ऑर्बिटल प्लेन. तो ऑर्बिट आंसर इसमें थोड़ा मिल रहा है अपने आप. ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो ऑर्बिट से फॉर्म्ड की गई हो, तो वही होगी प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट प्लेन. आवर राइट आंसर इज बी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? हमारी अर्थ पे लाइट का सोर्स कौन सा है? लाइट का सोर्स कौन सा है? मून है, सन है, सैटेलाइट है, स्पेस है? आवर राइट आंसर इज सन, क्योंकि हमारी अर्थ पर लाइट का सोर्स इनमें से कौन सा है? स्पेस तो नहीं है, वो तो रोशनी नहीं देता. सैटेलाइट भी नहीं. मून हमारी अर्थ पर नहीं है, वो सोलर सिस्टम में है. हमारी अर्थ पर कोई मतलब अर्थ लाइट का सोर्स नहीं है, वो ज़्यादा माना नहीं जाता. माना जाता है सन. सन हमारी अर्थ पर लाइट का एक सोर्स है. इट इज सन. आवर राइट आंसर इज द सन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड. जब एक सर्कल ग्लोब को डे में और नाइट में डिवाइड कर देता है, डे एंड नाइट, अगर कोई सर्कल ग्लोब को डे में और नाइट में डिवाइड कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ डार्कनेस, सर्कल ऑफ नाइट, सर्कल ऑफ डे एंड नाइट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, नन ऑफ दीज. आवर राइट आंसर इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि जब कोई सर्कल ग्लोब को डे में और नाइट में डिवाइड कर देता है उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. आप सोच रहे होंगे डार्कनेस और डे और नाइट क्यों नहीं है? नहीं, ये नहीं होता, ये होता है इसका आंसर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज. जब वन रोटेशन अर्थ का पूरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? द सन डे, द मून डे, द अर्थ डे, नन ऑफ द अबोव.
आवर राइट इज द अर्थ डे, जब अर्थ ही चक्कर लगाएगी, अर्थ ही चक्कर लगा रही है ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ डे कहलाएगा। मून थोड़ी चक्कर लगाता है, नहीं मून लगाता है, लेकिन इसमें तो अर्थ के बारे में कह रखा है ना, तो वन रोटेशन उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थ डे। सन तो चक्कर लगाते ही नहीं है। सो आवर राइट इज द अर्थ डे। So our next question, what would have happened if the earth did not rotate? क्या होगा जब अर्थ did not rotate, वो रोटेशन नहीं करेगी, रिवॉल्यूशन नहीं करेगी, तो क्या होगा? कोल्ड कंडीशंस ऑन अर्थ हाफ पोर्शन, अर्थ के एक साइड में कोल्ड कंडीशंस आ जाएगी, वार्म कंडीशंस ऑन अर्थ अनदर हाफ पोर्शन, और दूसरी साइड वार्म मतलब गर्म कंडीशंस आ जाएंगी। नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, या ऑल ऑफ दीज। आवर राइट इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक साइड अगर अर्थ नहीं घूमेगी तो उसकी रोशनी जो है सन की, वो सिर्फ इतने हिस्से पे आएगी। अगर ये घूमती रहेगी तो सारे पे आएगी, लेकिन इसने स्टॉप कर दिया तो फिर ये इतने हिस्से पे तो गर्मी ही मतलब वार्म कंडीशंस आएंगी, और अनदर साइड में कोल्ड कंडीशंस आएंगी, और इस पे हॉट कंडीशंस आएंगी। तो हमारे ये दोनों तो ए और बी तो राइट है। अब सी देखते हैं, नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, इन अगर कोल्ड कंडीशंस में और हॉट कंडीशंस ही हमारा हमेशा रहेंगी तो फिर हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा ठंड में नहीं रह सकते और हमेशा गर्मी में भी नहीं रह सकते, हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। सो आवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड, 366 डेज की ईयर को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, या बोथ ईयर में मतलब लीप ईयर नॉर्मल ईयर दोनों, या नन ऑफ दिस। आवर राइट आंसर इज लीप ईयर, क्योंकि 365 डेज की को तो हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, और 366 को कहते हैं हम लीप ईयर। सो आवर इन दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर इज लीप ईयर, क्योंकि 366 डेज वाली ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू सीजन्स चेंज ऑन दी अर्थ? सीजन्स अर्थ पे चेंज क्यों होते रहते हैं? ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजीशन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबोव। आवर राइट इज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमारे जो सीजन होते हैं वो चेंज इसलिए होते रहते हैं, जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है, वो छोटा नहीं है बड़ा है, तो ये सन है, इतने हिस्से में कोल्डनेस है अभी और इतने हिस्से में भी वार्मनेस है। ये अर्थ रोटेट करती रही, ये पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया, तो अब यहाँ पे पहले ठंड थी, अब यहाँ पर गर्मी हो गई, अब यहाँ पे गर्मी होने लग गई, और वहाँ पर वो आगे वाला पीछे चला गया तो फिर वहाँ पर ठंड होने लग गई, और फिर वो फिर लौट के आ गया और वो फिर अपनी जगह पे चला गया वो भी, तो उसकी वही ठंड हो गई और वही गर्मी हो गई। तो ऐसे होता है अगर जब सन चक्कर लगाती है अर्थ के अराउंड, जब अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती रहती है, तो इसलिए सीजन्स चेंज होते रहते हैं। सो आवर राइट इज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे and the shortest night occur in the northern hemisphere? कौन से दिन बड़ा दिन और सबसे छोटी रात नॉर्थन हेमिस्फीयर में अकर करती है, कब होती है? जून 21, सितंबर 23, दिसंबर 22, मार्च 21। आवर राइट आंसर इज जून 21, क्योंकि जून में 21 डेट को बहुत बड़ा नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा दिन होता है और बहुत छोटी रात होती है। मान लो दिन इतना बड़ा,
रात इतनी छोटी, बहुत बड़ा दिन होता है और रात बहुत छोटी होती है। इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में जून 21 को। सो आवर राइट वन इज जून 21। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? किस सीजन में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है? विंटर सीजन में? नहीं, वो तो हमारे यहाँ मनाया जाता है। या समर सीजन में, या ऑटम सीजन में, या स्प्रिंग सीजन में? राइट आंसर इज समर सीजन, क्योंकि हमारे यहाँ मनाया जाता है विंटर सीजन में। और इसमें पूछा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में किस सीजन में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे मनाया जाता है समर सीजन में। सो आवर राइट इज समर सीजन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, वो किस सीजन में मनाया जाता है? वो विंटर में नहीं मनाया जाता, समर में मनाया जाता है, ऑटम में नहीं, स्प्रिंग में भी नहीं। हमारा राइट तो है समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में ही क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू equinoxes occur on the earth? March 21, September 23, या both A and B, या none of these? Our right is both A and B, क्योंकि इसमें पूछा है when, कब अर्थ पे अकर करते हैं। क्या? एक्विनोक्सेस अर्थ पर कब अकर करते हैं? कब? मार्च 21, सितंबर 23, या बोथ ए एंड बी? राइट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों ही डेट को एक्विनोक्सेस अर्थ पर अकर करते हैं। सो आवर राइट इज बोथ ए एंड बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज एंड नाइट्स अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू, जो डे और नाइट अर्थ पे अकर करती हैं, आती हैं, किसके ड्यू आती हैं वो? रोटेशन, रिवोल्यूशन, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? अब देखो, ये रोटेशन और रिवोल्यूशन इनके बारे में दो चीज़ हैं। अगर डे और नाइट होते हैं तो वो होते हैं रिवोल्यूशन की वजह से, सॉरी रोटेशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट अर्थ पे। तो इसका राइट है रोटेशन। और दूसरा क्वेश्चन में यही है, चेंज ऑफ सीजन्स अकर्स ऑन दी अर्थ ड्यू टू। अब सीजन के चेंज किस से होते हैं, मतलब अकर करते हैं ड्यू अर्थ पे, किसके ड्यू? रोटेशन से डे और नाइट चेंज होते हैं, और रिवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं। इन दो बातों को लिख लो, इन्हें याद रखना। डे एंड नाइट किसके थ्रू? रोटेशन के थ्रू डे एंड नाइट चेंज होते हैं। और रिवोल्यूशन किसके थ्रू होता है? रिवोल्यूशन चेंजेस ऑफ सीजन्स किसके थ्रू होते हैं? रिवोल्यूशन की। सीजन चेंज होते हैं रिवोल्यूशन से, और डे और नाइट चेंज होते हैं रोटेशन से। सो गाइज बाय, आवर क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। सो बाय। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो बाय।